और भाई लोग क्या हालचाल। तो फाइनली राउंड 4 का भी रिजल्ट आ गया है। मैंने पहले ही राउंड जब स्टार्ट हुए थे तभी बोला था कि इस बार 3 राउंड से ज़्यादा राउंड होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज इस बार सीट्स बढ़ी हैं, कुछ नए कोर्सेज आए हैं तिरुपति में, कोलकाता में। डेफिनेटली जाना ही था, क्योंकि सारे बच्चे जो जिनको सीट मिलती है पहले दूसरे तीसरे राउंड में वो सब लेते नहीं है। बहुत लोगों के डाउट्स आएंगे अभी, हैं भी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सीट सारी कवर अप होने लगेंगी। तो मैं जितना हो सके इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, जो भी जिनको कॉलेज मिला है, जिनको नहीं मिला है, जो भी डाउट आ रहा है, ताकि जिसके जो भी डाउट्स है क्लियर करूं। और ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कई लोगों के जो कमेंट्स में देख रहा हूँ, मेरे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हैं, बेसिकली किसी को पता नहीं है अभी। बेसिकली जो 11-12 से बच्चा भी उठ के आता है उसको पता नहीं है रिसर्च क्या होती है। आफ्टर 12th BSMS आइज़र भोपाल में, या फिर आइज़र किसी भी आइज़र से, या ISC बैंगलोर से, या IIT से, किसी भी से भी, मतलब अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ को हटा दूँ, जैसे बीटेक वगैरह को, अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो काफ़ी लोग, देखो जिन लोगों को आइज़र मिल गया, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट अगर एक्सपेक्टेशन है तो देखो आइज़र जा रहे हो, जॉब तो किसी आइज़र में नहीं है। अगर एक ही पॉसिबिलिटीज़ है जॉब की, मतलब अगर आप 5 साल बाद किसी भी फील्ड में हो, लाइक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसमें भी हो, आप गेट वगैरह दे के एग्ज़ाम नेशनल लेवल के, फिर आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। इधर इट्स बाक, ONGC, NTPC, गेजेटेड ऑफिसर, कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक जस्ट आफ्टर BSMS आपको कोई जॉब मिलने नहीं वाली है। कोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, डेटा साइंस है, इसमें कुछ कंपनीज आएंगी, बट ऑनेस्टली बता दूं, सबको नहीं प्लेसमेंट मिलती है। अगर 40-50 बच्चे होते तो हार्डली 2-3-4, मैक्स टू मैक्स 5 बच्चों को मिल जाएगी, अगर लक अच्छा रहा तो। बाकी के या तो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, या तो इधर उधर आ रहे करते हैं। अब देखो, मैं जो रियलिटी बताना चाहता हूँ, जैसे जो बच्चे पूछते भैया PhD क्या होती है, तो देखो तुमको अगर मैं पाथवे बता दूँ जॉब के कंपेरिजन में PhD, मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी जाता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ऑलमोस्ट रिसर्च में 8-10 साल हो गए हैं, जिनको जो प्रोफेसर भी बन चुके हैं, कुछ मेरे भैया लोग हैं जो तो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें रिसर्च की। अगर किसी को अच्छी PhD भी हो गई है, पोस्ट डॉक भी हो गया ना, तब भी वो बंदा ना कभी कभी एकेडमिक्स क्विट करने का सोचता है। लाइक उनको सर्टेनिटी नहीं है। जो बच्चे पूछते हैं ना भैया BSMS के बाद PhD के बाद क्या, किसी को कुछ नहीं पता क्या भाई, किसी के पास सर्टेनिटी नहीं है, ये रियलिटी है। आपको देखोगे अभी आपका जो भी काउंसलिंग हो गया, इधर उधर चैनल्स वाले बोल देते हैं आइज़र जाओ, ये जाओ, यहाँ से बच्चे यहाँ PhD करने जा रहे हैं, इतना लाख पर महीने का आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, फिर क्या बच्चों का मेन क्वेश्चन नहीं होता PhD के बाद क्या। तो अगर मैं आपको बताऊँ, किसी को कुछ नहीं पता है जो PhD कर रहा है उसको भी नहीं पता है। चीज़ ही ऐसी है, लाइक आपको नहीं पता कि आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आप एकेडमिक्स में रहोगे, एकेडमिक्स में रहने के बाद या फिर इंडस्ट्री में जाना चाहोगे, कैसे इंडस्ट्री में जाना चाहोगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी, किसी को नहीं पता है, राइट। जो जितना भी मतलब क्लास हो गया बोल दे कि यूट्यूब पे कि हाँ इसके बाद ये कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, तो मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। जो मेरे और भी सीनियर्स भैया लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे अच्छे जगह से PhD कर रहे हैं इंडिया में, लाइक IITs में या TIFR में, ऐसी जगह पे है ना, तो वहाँ पे लाइक बहुत बड़े एक्सपीरियंस, 35+ ईयर्स एक्सपीरियंस ऐसे प्रोफेसर आके जो टॉक देते हैं, उनका एक खुद का स्टेटमेंट है कि जो आज जो है ना, अगर किसी को IIT, NIT या लाइक एस्टेब्लिश आइज़र में अगर किसी को प्रोफेसर बनना है आफ्टर PhD पोस्ट डॉक, इट्स मोर टफ देन टू बी गेट सेलेक्टेड इन इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना टॉप में, उससे ज़्यादा कई बार टफ होता है वेल एस्टेब्लिश्ड IITs वगैरह में जाना। ये है डायरेक्ट, लाइक आपको PhD के बाद तुरंत कहीं प्रोफेसरशिप नहीं मिल जाती है। अच्छे यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज उनकी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको, अगर आपके पास BSMS भी है ना, आप जैसे भोपाल के में जो MPSC एग्ज़ाम होता है उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसमें कोई PhD की नहीं रिक्वायरमेंट होती है। बट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की रिक्वायरमेंट होती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अच्छे NIT, अच्छे IIT आइज़र में अच्छे मतलब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, न्यू नहीं, उसमें कम से कम PhD के बाद 5-6 साल का पोस्ट डॉक, लाइक 2 पोस्ट डॉक होने चाहिए अच्छे बाहर से, एंड पेपर्स अच्छे खासे होने चाहिए, अच्छा खासा आपका PI की जान पहचान होनी चाहिए, लाइक वो नॉन पर्सन होना चाहिए उस फील्ड का। ये रियलिटी है। मैं खुद देखा हूँ ना, जो एक्सपीरियंस जिन बच्चों, जिन प्रोफेसर लोगों का रिसेंटली लाइक उनको पोजीशन या वैकेंसी मिली है किसी आइज़र वगैरह में, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मासिव है। कंपटीशन बहुत टफ है, ये मैं आपको रियलिटी बता दूँ। तो जो भी बच्चे आइज़र में आ रहे हैं ये सपना लेके कि लाइक मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, ये बनूंगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चों का ये मैसेज है कि भैया हम सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन ले रहे हैं आइज़र को, हमको जॉब ही चाहिए। तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ, जॉब बोल के कुछ नहीं, आइज़र में कोई कितना ही बोल दे, ये बैकअप ऑप्शन नहीं है, ये एक लास्ट का मजबूरी ऑप्शन है। देखो अब ये बोलेगा कि भाई भैया आप भी तो PhD कर रही है, नहीं, देखो अब चीज़ ये होती है, मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं। जैसे अगर 100 बच्चा PhD करने जा रहा है ना, मैं आपको हार्डली बताऊंगा, ये सीरियल का रेशियो कोई मानने ना माने, हार्डली 2 या 3 ऐसे होंगे जो सच में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। खुद सोचो ना, मतलब किसको चाहिए यार डेली जाके
अब्रॉड में तब भी ठीक है, इंडिया में पीएचडी करना लाइक मैं आइजर का ही बता दूँ, आईएससी बेंगलोर का बता दूँ, डेली सुबह उठ के लैब जाना, इवन डिनर के बाद भी लैब जाना होता है बार, मतलब थ्रू आउट द लाइक कोई वीकेंड कुछ नहीं होता है, वो घूमना थोड़ा बहुत हो जाता है बट ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक आपको बहुत रिसर्च में पूरा। अब्रॉड में थोड़ा रिलैक्स होता है, जैसे यूरोप कंट्रीज हो गया, ये हो गया, इनमें क्या होता है कि आपको वीकेंड पे मैंडेटरी छुट्टी वगैरह होती है, ऐसे ये सब, तब भी लैब टू लैब चीज़ें डिफर करती है। पीएचडी की चीज़ ये है, आप कभी किसी एक पीएचडी को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों अलग जगह पर अलग प्रोफेसर पे है। सो तुम्हें नहीं पता कि किसका लैब एनवायरनमेंट कैसा होगा क्या नहीं होगा, यू कांट से एनीथिंग। अगर इंडिया पीएचडी की बात करूँ तो लाइक आपको हर महीने या फिर साल में अच्छे खासे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे कि इस पीएचडी स्टूडेंट के साथ ये हुआ तो उसने सुसाइड किया। अभी रिसेंटली आप न्यूज़ जाके देखो, आइजर कोलकाता के एक पीएचडी स्टूडेंट ने सुसाइड किया, वो रैगिंग का इशू था जो भी था, बहुत तरह के ऐसे इश्यूज होते हैं। सो अगर कोई डायरेक्टली आ रहा है ना, अभी देखो तुमको कुछ पता है नहीं, रियलिटी है नहीं, तुमको किसी कोचिंग वाले ने बोल दिया कि हाँ यहाँ जाओ आइजर में तो ये कोलैबोरेशन वो कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन है ठीक है, बट लेट्स सपोज तुमको इंटरेस्ट ही नहीं आया तो जॉब में एटलीस्ट अगर आपकी, मैं अगर छोटा मोटा अगर कंपैरिजन बताऊँ ना, अगर 4 साल आप किसी कंपनी में हो ना तो एटलीस्ट वो आपका यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर पीएचडी अच्छे से नहीं हुई या फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ ना तो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर आप एज ए फ्रेश ही से स्टार्ट करोगे, ये हार्श रियलिटी। बट हाँ प्लस पॉइंट भी है, अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं ना तो आपको बहुत लाइक पॉजिटिव होगा आपके लिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डरा रहा हूँ। द थिंग इज़ कि देखो चीज़ों को समझना सीखो। आईआईटीज़ में सीट्स कितनी, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सारी आईआईटीज़ वगैरह मिला के अच्छी अगर सीट्स बोलूँ तो 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, मैं भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो रेशो देखो कितना कम है। सेम इज़ हेयर, आप अच्छी रिसर्च करोगे तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, हो सकता है प्रोफेसर भी बन जाओ आगे जाके, बट कंपटीशन बहुत टफ है। इतना इजी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि ये बैकअप है तो यहाँ पे चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी को समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। पीएचडी इज़ नॉट लाइक ए डिग्री, ये एक अलग ही जर्नी और एक मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि मैं अभी तक किसी पीएचडी स्टूडेंट से नहीं मिला जिसने मतलब ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं बिल्कुल खुश हूँ, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लोग ऊपर से बोल देते हैं ऐसा समथिंग करके, बट मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिला जो MIT हार्वर्ड वगैरह से भी हैं, तो वो लाइक एट द एंड उनका एक स्टेटमेंट रहता है, यार कभी कभी मन करता है छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ, कभी कभी मन करता है यहीं नहीं कंटिन्यू करूँ। सो लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है कि कौन किस चीज़ को कैसे लेता है। सो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लाइव आना चाहता हूँ ताकि लोग ना, देखो ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो भैया इस रैंक पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो मिल गया, बट कुछ लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चे का कुछ इशू आया था जिसका क्या हुआ था, उसकी रैंक अच्छी थी बट उसको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो बैक साइड से कुछ इशू हुआ था, काउंसलिंग वालों ने कुछ इशू किया, उन्होंने उनका स्कोर कार्ड टेम्पर किया था। आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम, मैं जितना हो सके गाइड कर रहा हूँ उनको कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। लेट्स सी हाउ इट विल गो, बट एवरीथिंग इज़ नॉट आर इन आर कंट्रोल। लाइक हम सारी चीज़ें नहीं अपने हिसाब से कर सकते ना, तो चीज़ें कुछ लक पे भी जाती है। तो मैं ये बोलूँगा लाइव सेशन का ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको पता भी नहीं है। लाइक बच्चों का कमेंट ये है ना कि भैया घर वालों को राइजर के बारे में पता भी नहीं है, ऐसा समथिंग कुछ, क्योंकि चीज़ों को ब्रांड बनने में टाइम लगता है। 10-12 साल ही यूनिवर्सिटी को हुए हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि 50 साल पुरानी आईआईटी से वो कंपेयर लाइक फेस ऑफ करे। और दोनों का लाइक मोटो अलग है, तुमको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलने वाला है कि कितने बच्चे पीएचडी करने गए, कितने बच्चों को मिली नहीं मिली, कहीं नहीं। वो रेडिट वगैरह या फिर अलग वेबसाइट पे ना थोड़ा एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाता है आइडिया, बट कहीं नहीं, कुछ नहीं है। तो लाइव सेशन ज्वाइन करो, मैं और क्लियर के साथ आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। देखो मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि लाइक आपको डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प हो, ये नहीं कि आपको किसी ने रैंडमली बोल दिया हाँ चले जाओ इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी रिजल्ट आए, जो भी डाउट है, कमेंट करो, जितना हो सके कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जो आइजर जा रहा है या फिर जा चुका है, ताकि उसको पता चले कि आगे आने वाला पाथवे कैसा होगा, कैसे इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फिर अगर रिसर्च में नहीं जाना है तो आइजर से जाके फिर जॉब कैसे करनी है या जॉब के लिए कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लाइव आऊँगा, लाइव में आना, सब सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट करो जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी। ऑल द वेरी बेस्ट।